तुम लोग बड़े आराम से अपनी फैमिली के साथ अपना टीवी देख रहे होते हो, तभी तुम लोग हवा में उड़ना शुरू हो जाते हो। ये क्या कोई इत्तेफाक है या तुम्हारी कोई सुपर नेचुरल पावर? तो ये बातें बकवास है। ये सब ग्रेविटी ख़त्म होने की वजह से होता है। अगर ग्रेविटी ख़त्म हो जाए तो दुनिया कैसी दिखेगी? ग्रेविटी एक सेकंड के लिए भी ख़त्म हो जाती है तो हमारी दुनिया का क्या हाल होगा? सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ ग्रेविटी। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन अपनी हवेली के बाहर अपने एक ट्री एप्पल वाले ट्री के नीचे बैठकर अपना एक मैथमेटिक्स का प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहे थे। तभी एक एप्पल उनके सर पे आके गिरा। उन्होंने सोचा ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, वो भी इतना स्ट्रेट। ना तो ये स्विंग हुआ, ना तो ये हवा में रुक गया, ये बिल्कुल इतना स्ट्रेट ज़मीन पे आके गिरा। उन्होंने इसको ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा किया और मुशाहदा किया कि ये हर इस कायनात में कोई एक ऐसा जिस्म है जो हर दूसरे जिस्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये यूनिवर्सल लॉ है। यानी इस पूरे यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं, तुम या ज़मीन या एप्पल या कोई भी फल, या यहाँ तक कि यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मैस रखता हो, वो दूसरे मैस रखने वाली बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कहानी यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन के बाद ये बताया गया कि जो एप्पल है वो बॉडी 1 थी और जो अर्थ है वो बॉडी 2 था। तो ये दोनों बॉडी ने अपने आप को अट्रैक्ट किया, जिस वजह से एप्पल ज़मीन पे आके गिरा। अब सवाल पैदा होता है कि ये एप्पल ज़मीन पे ही क्यों गिरा? ये ज़मीन एप्पल से जाके क्यों नहीं टकराई, ज़मीन क्यों नहीं ऊपर हुई? तो बहुत आसान जवाब है इसका, क्योंकि जो हमारी ज़मीन है इसका मैस एज़ कम्पेयर टू एप्पल बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए एप्पल या मैं या तुम ज़मीन पे अट्रैक्ट होते हैं। यानी तुम जंप मारो तो तुम वापस ज़मीन पे आओगे, ज़मीन ऊपर नहीं आएगी। इसका बहुत ईजी आंसर यही है कि ज़मीन का मैस बहुत ज़्यादा होता है। अब हम इसका फार्मूला देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो इसका फार्मूला ये है F=G मल्टीप्लाई M1 M2 डिवाइड बाई R²। अब जो इसमें जो F है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो G है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और जो ये M1 है ये बॉडी 1 यानी मैस 1, और जो M2 है बॉडी 2 यानी मैस 2, और डिवाइड बाई जो R² है ये जिस बॉडी के दरमियान जो दो बॉडी अट्रैक्ट होती हैं उनके दरमियान जो उनका सेंटर का जो डिस्टेंस है वो है। ये स्क्वायर क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं जो ये F है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कोई मैं आपको आसान से एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि कोई ये ग्रेविटेशनल फोर्स समझ लो, एक बॉडी यानी एक बॉडी एप्पल बॉडी 1 अर्थ बॉडी 2 की तरफ 20 न्यूटन फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है और जा रहा है। तो जो इन दोनों के दरमियान जो इन दोनों का सेंटर का डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। क्योंकि फार्मूला R² है तो ये जो 2 है ये स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा। तो ये सिंपल सा सॉल्व हो रहा है। अब ये 4 बन गया तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी जो डिस्टेंस है उसका अगर कोई फासला 2 मीटर होगा, यानी इससे ग्रेविटी 4 गुना कम होगी, 4 टाइम्स कम होती है। और अगर कोई बॉडी में कोई भी जिसमें अगर 3 मीटर का फासला डिस्टेंस है तो जो इसका ग्रेविटेशन फोर्स है वो 9 गुना कम होगी, 9 टाइम्स कम होगी। तो बात ये आती है कि ये फार्मूला इतना इजी बन तो रहा है क्योंकि F=M1 M2 डिवाइड बाई R²। तो ये G क्यों आ रहा है इसमें, और G का क्या मतलब है? तो जो इसमें G है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये ग्रेविटी की असल ताकत है जो हर जगह यूनिवर्स में कोई भी हो, चाहे अर्थ, चाहे मून, चाहे सन, यानी यूनिवर्सल में कोई भी मैस रखता हो, उसकी ये ताकत हर वक्त कांस्टेंट है, जिसकी कीमत 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई किलोग्राम स्क्वायर है। और ये हर वक्त कांस्टेंट रहती है चाहे कोई भी हो। और ये साइंटिस्ट के लिए बहुत इजी था, वो ग्रेविटी की असल ताकत को पहचान सके। तो अब बात आती है, तो तुम लोग आसान ज़बान पे समझ लो कि अगर इन दोनों मैसेज के दरमियान अगर इनका डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटी कम होगी, अगर ग्रेविटी बढ़ेगी तो डिस्टेंस कम होगा। ये बहुत इजी वे में है। तो अब बात आती है कि अगर ग्रेविटी ख़त्म हो जाए, चलो सपोज 1 सेकंड के लिए ख़त्म हो जाए, तो हम लोग ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे। जो हमारे घर हैं, जो बिल्डिंग्स है, वो ऊपर उड़नी शुरू हो जाएगी। जो समुद्र का पानी वो भी हवा में आ जाएगा, और जो अर्थ है जो अराउंड सन के अपने ऑर्बिट पे सर्कल कर रही है वो गोल गोल घूमने के बजाय स्ट्रेट एक लाइन में चलना शुरू हो जाएगी।
ऐसे ही मून के साथ होगा, वो अर्थ के अराउंड गोल गोल नहीं घूमेगा उसकी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, बल्कि सीधा स्ट्रेट एक लाइन में चलना शुरू हो जाएगा। और जो हम लोग तो हवा में चले ही जाएंगे, हमारी बिल्डिंग्स, हमारा जो भी वर्ल्ड है सब यानी सत्यानाश हो जाएगा एक सेकंड के लिए भी अगर ग्रेविटी ख़त्म हो जाए। और अब बात करते हैं, तो अब बात करते हैं ये जो हमारा जो अर्थ है वो अराउंड सूरज के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही घूमता है। हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशन फोर्स दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है एक बॉडी, तो ये तो सीधा स्ट्रेट उस बॉडी से जाकर टकरा देना चाहिए जिसका मैच ज़्यादा होगा। तो ये सर्कल में क्यों घूम रहा है? बहुत इजी जवाब है इसका। अगर कोई बॉडी अर्थ की तरफ सपोज एप्पल एक एम करेगा एक स्पेसिफिक जगह पे, तो वो उधर ही जाके गिरेगा। और अगर वो इतना ऊपर आ जाए एप्पल कि वो अर्थ के चारों तरफ यानी अर्थ उसे हर कोने से अट्रैक्ट करे, तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है और जिस वजह से वो अर्थ के चारों तरफ घूमना शुरू हो जाती है। उसे समझ नहीं आता क्योंकि अर्थ उसे चारों तरफ से अर्थ गोल है, इसलिए अर्थ उसे चारों तरफ से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। बॉडी कंफ्यूजन की वजह से उसके गोल गोल उसके गिर्द घूमना शुरू हो जाती है। ऐसे ये अर्थ अराउंड सन के गिर्द घूमता है, जो मून है या अराउंड अर्थ के गिर्द घूमता है। ये है इसका जवाब। तो ये थी स्टोरी ग्रेविटेशन फोर्स की। अगर ग्रेविटी हमारे अर्थ में से एक सेकंड के लिए भी ख़त्म हो जाए तो अर्थ का क्या हाल होगा, और यानी पूरे यूनिवर्स का लगा लो। और हमने ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया कि ग्रेविटेशन फोर्स भी समझ ली और इसका फार्मूला भी डिस्कस कर लिया। अगर तुम्हें न्यूटन आइजैक न्यूटन की पूरी हिस्ट्री चाहिए कि उन्होंने कैसे कैसे अपने लॉ पेश किए और किस तरह ऑब्जर्व किया, तो उसमें मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, तुम वो जाके वॉच कर सकते हो। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।